2 बजे के आसपास ये चीज़ें होती हैं स्टार्ट। फिर से वो उसके हाथ पे, इसके चेहरे पे कोई हाथ लगा रहा है ऐसे करके, इसकी छाती पर हाथ लगा रहा है। अभी इसकी आंखें खुलती है, सोचता है कि उसकी वो हंस रही होती है उसकी वाइफ। तो ये कहता है कि आज फिर तेरा मूड बन गया। अब ये तो उसके बाद ना रोहित की याद आती है, तो साइड से ना आवाज़ आती है कि चुपचाप सो जाओ, क्यों बुड़ बढ़ा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये लेफ्ट हैंड साइड घूम के देखता है ना, देखता है तो मेरी वाइफ तो यहाँ सो रही है। फिर राइट हैंड साइड देखता है ना घूर के, ये तो वो हंस रही होती है, उसका चेहरा ना वैसा हो जाता है बिल्कुल डरावना। अब ये चिल्लाता है तेज के, तो उसकी वाइफ बोलती है क्या देख लिया एकदम से, सपना देख लिया क्या एकदम से। तो देखता है वो आगे चुड़ैल, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। तो देखता है वो वहाँ से गायब हो जाती है वो। हर अंधेरी रात कुछ नया लेके आती है, तो उन्हीं रातों में से एक स्टोरी का हम पर्दा उठाने वाले हैं। तो नमस्कार संजीव भाई, कैसे हो आप और आपका क्या हाल है? किशोर भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? तो आज हमारे ऑडियंस के लिए क्या न्यू स्टोरी लेकर आए हो आप? किशोर भाई आज की जो कहानी है वो मायानगरी मुंबई की है, जिसके अंदर फिल्म सिटी के अंदर एक टैक्सी ड्राइवर है, उसका कैसे होता है चुड़ैल के साथ सामना। जी, तो ये बात है 2014 की। ये मोहन नाम का एक व्यक्ति है जो कि धारावी में रहता है मुंबई में, जो कि एक क्लस्टर है जे क्लस्टर फिल्म में। और वहाँ पर ये चाय का काम कर रहा था पहले, 2 साल पहले 2012 के अंदर। पर इसके क्या होता है, इसकी चाय के ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है टपरी पर। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको पता ही है लोकल जो पुलिस वाले होते हैं वो किस तरह से हफ्ता वसूली करते हैं। तो उसी की बात पर इसने जो पुलिस वाला था वहाँ पर, जो लोकल बीट वाला था, उसने सोचा कि इसकी चाय की दुकान पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो उसने जो मंथली होती है उसको बढ़ा दिया। अब इस बात पर इसकी आनाकानी होगी, उसके ऊपर कुछ ईगो इशू हो गया। तो वो जो पुलिस वाला होता है इसकी चाय की बीएमसी से बोल के इसकी चाय की जो टपरी होती है उसको वहाँ से हटा देता है। अब ये 2014 तक ये मतलब इसकी काफ़ी अच्छी चल रही थी, 2 साल के अंदर इसने काफ़ी अच्छे पैसे भी कमा लिए थे। जो उसके ऊपर जो कर्जा वर्जा था वो भी इसने निपटा दिया था। और इसका सपना होता है अपना एक खुद का घर बनाना जुग्गी से। अब क्या होता है कि इसको कुछ और पैसे भी इकट्ठे करने थे, तो उसमें ये नाकामयाब हो जाता है, क्योंकि इसकी चाय का जो काम होता है वो ख़राब हो जाता है सारा का सारा। अब ये बेरोज़गार हो जाता है। तो उसी दौरान जब इसको ये 6 महीने तक खाली रहता है 2014 के बाद, और ये काफ़ी ना सुसाइडल हो जाता है। तो चाय का मतलब काम ये छोड़ दिया था, क्या हुआ था बाद में? ये चाय का इसका जो पुलिस वाला था ना बीएमसी से, उसने हटवा दिया था, जैसे मैंने मतलब पूरा हटवा दिया था ना? हाँ, पूरा उसकी दुकान तोड़वा दी थी। जो इंक्रोचमेंट वाले होते हैं तो उनसे इंक्रोच करवा के इसकी दुकान पूरी तोड़वा दी थी उन्होंने ड्राइव में। तो उसके बाद क्या होता है कि 6 महीने तक ये खाली रहता है। तो इसको याद आता है, ये काम ढूंढता है इधर उधर, तो इसको कोई काम मिलता नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई स्किल तो होती नहीं है। अभी सोचता है कि मैं क्या करूं, तो ये सुसाइडल हो जाता है काफ़ी। तो उसी दौरान इसकी दुकान पर एक जो पहले ना चाय की दुकान पर एक टैक्सी ड्राइवर आता था, तो इसका दोस्त था। तो ये सोचता है कि जो ये रोहित है इससे मैं मदद ले लेता हूँ। अब क्या होता है, रोहित को फ़ोन करता है, तो वो बोलता है कि ऐसे ऐसे यार, वो पूछता है, हाँ वो बोलता है कि भाई तू कहाँ चला गया, मुझे लगा तू गाँव चला गया और तेरी चाय की दुकान भी हट गई। तो मेरी किसी से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि उसने काम छोड़ दिया, वो गाँव चला गया अपने। कि अच्छा हुआ मेरे पास तेरा नंबर नहीं था, नहीं तो मैं तुझे खुद फ़ोन करता, अच्छा हुआ तूने मुझे फ़ोन कर दिया। तो बोलता है भाई मैं ऐसे बहुत बुरे हाल के अंदर हूँ, और मेरा ना सारा सब कुछ ख़राब हो गया, और अब मैं ना 6 महीने से नौकरी ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे कोई नौकरी मिल नहीं रही, छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। अब मेरा जो ये घर का ना खाना पीना और ये जो ज्ञापन है वो भी सब कुछ ख़राब हो गया सब कुछ। अब मैं क्या करूँ? तो उसने बोला ठीक है एक काम कर, तू मैं ना जहाँ पर टैक्सी चलाता हूँ, तो मैं तेरे टैक्सी स्टैंड पे बात करा दूंगा, वहाँ पर तो अपनी टैक्सी भी खड़ी कर सकता है, और मेरे कुछ यार दोस्त हैं। और तू एक काम कर, कुछ पैसे मैं तेरे को हेल्प में दे दूंगा, कुछ पैसे तू इंतजाम कर, और बैंक से ना कुछ पैसे वो फाइनेंस करा ले टैक्सी के लिए, जैसे वैगनार हो। हाँ जी न्यू जैसे वैगनार होती है, इस तरह का वैगनार ले एक, और उसको तो टैक्सी पे चलाना, अच्छी कमाई हो जाएगी। तो जल्दी से तू 2 साल के अंदर अपना कर्जा भी निकाल देगा जो बैंक का फाइनेंस होगा, और उसके बाद फिर टैक्सी तेरी हो जाएगी, फिर और ज़्यादा कमाई होगी। तो फिर इसको आइडिया अच्छा लगता है, ये अपने वाइफ से बात करता है, और उसके बाद क्या होता है कि फिर ये टैक्सी फाइनेंस करा लेते हैं। कुछ पैसे इसकी वाइफ भी अपने जो सोने वोने जो होते हैं, नकदी होती है, उसको गिरवी रख के कुछ पैसे आ जाते हैं इनके पास, और कुछ अपने घर का सामान ही भेज देता है। तो उसके बाद चल रहा होता है इसका सब कुछ रोहित के साथ, इसका सारी चीज़ें उसने सेटलमेंट करा दिया था इसका।
अब क्या होता है कि ये सुबह निकलता था सुबह 6 बजे और रात को घुसता था 10 बजे, क्योंकि उसको फाइनेंस भी निकालना था अपना। और आपको पता है किशोर भाई, मुंबई तो काफ़ी महंगा शहर है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद इसको 2-3 महीने हो जाते हैं काम करते करते, इसको काफ़ी अच्छा लगता है। तो उस पर क्या होता है कि इसको लगता है कि शुरू में तो उसको इंटरेस्ट आता था, बाकी जो रोहित होता था वो 1,000 रुपये कमाता था, क्योंकि उसका तो खुद की टैक्सी थी। अब इसको 500 रुपये बच पाते थे, और उसके अंदर इसको मतलब ये लगा लीजिए आपको 100-200 जो भी डेली के मतलब इकट्ठे करके फिर ये फाइनेंस भी करता था, बैंक को भी देता था किस्त अपनी। तो इसको मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा था उस टाइम पर। तो काफ़ी ने थोड़ा सा एग्रेसिव और काफ़ी थोड़ा सा इन्फिरिटेड हो जाता है घर के अंदर, जैसे होता है ना कि आदमी कलेश करता है घर के अंदर ही कुछ कुछ चीज़ें करके। तो इसकी वाइफ बोलती है कि अगर तुम इतनी ज़्यादा टैक्सी चला रहे हो तो थोड़ा कम कर लो, इतनी सुबह सुबह मत जाया करो, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया करो। तो इसको थोड़ी थोड़ी ना मतलब ये टायर्ड भी हो जाता था, ये काफ़ी इसको थकान हो जाती थी। तो फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि एक दिन क्या होता है, रात को ये लेट हो जाता है, कि 11 बजे के आसपास की बात है। अब इसको ना एक वो दिखती है फिल्म सिटी से, एक वो दिखती है, एक ये कोई महिला, तो उसको हाथ देती है। तो उस दिन बारिश हो रही होती है, तो ये टैक्सी बोलती है कि आप वहाँ चलोगे। तो इसका तो मन तो था नहीं सवारी उठाने का, पर ये सोचता है कि चलो। उसने पूछा कहाँ जाओगे, तो इसके घर के पास ही था, धारावी में रहता था ये, तो उसके घर के पास ही था। इसने सोचा कि 2 किलोमीटर मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, पर मेरा घर यहाँ जा रहा है तो मेरे थोड़े पैसे बन जाएंगे। अब इसको इंटरेस्ट हो जाता है, तो ये जाता है, उसको ड्रॉप कर देता है। अब उसके बाद क्या होता है कि पैसे होते हैं जैसे 100-120 रुपये बन रहे होते हैं उनके मैडम के। अब वो 500 रुपये निकाल के देती हैं। अब ये बोलता है मैडम मेरे पास खुले तो है नहीं। ये करता भी ऐसे था, जैसे कहीं भी उसके कुछ खुले पैसे नहीं होते ना, थोड़ा बहुत 10-20 रुपये का फ़र्क होता था, तो ये बोल देता है मेरे पास खुले नहीं है। तो इसको लगता था कि 10-20-30 रुपये मेरे वैसे बन जाएंगे अलग से, मतलब पॉकेट मारी इसको कर लीजिए एक तरीके से। तो ये करता भी यही था, इनका स्टाइल था। अब आपको भी देखा होगा कि जैसे दिल्ली के अंदर भी अगर ऑटो पकड़ते हैं तो वो बोलते हैं खुले नहीं है 5-10 रुपये के लिए। तो इसको ना 50 रुपये इसके ऐसे बन जाते थे। अब ये बोलता है कि ये तो 500 रुपये आ गए, अब ये तो पैसे देने पड़ेंगे। तो ये बोलता है मैडम खुले तो नहीं है मेरे पास, और वाकई में इसके पास खुले नहीं थे। तो वो बोलती है कोई बात नहीं भैया, आप रख लो, इतनी रात हो रही है, मेरे पास भी खुले पैसे नहीं है, और आप नेक्स्ट टाइम दे देना। तो ये बोलता है हाँ मैडम मैं ना उसी रूट पे आता हूँ, झूठ बोलता है, और मैं ना आपको ना नेक्स्ट टाइम दे दूंगा। तो फिर ये घर पर जाता है तो अपनी वाइफ को बताता है कि आज तो चांदी होगी, और आज तो बहुत अच्छे पैसे बन गए मेरे, मैं 500 रुपये में डेली कमाता था, आज तो 400 रुपये ऊपर बन गए। तो उसकी वाइफ बोलती है कि ठीक है जो भी है, पर हम ना इज्जत की रोटी कमानी है, और ईमानदारी से चलोगे तो आगे बहुत आगे चलोगे, तो ऐसे किसी के हक की कमाई नहीं खानी। तो ये तो बोलता है कि छोड़ना। तो उसकी वाइफ बोलती है नहीं नहीं ये गलत बात है, ये वो। तो फिर ये बोलते हैं, वो डांटती है कि अगर अब उसके पैसे वापस नहीं दिए तो घर मत आना। तो फिर अगले दिन ना इंतजार कर रहा होता है 2 घंटे पहले से ही, तो वो उसको मिल जाती है उसी टाइम पर ही। तो फिर क्या होता है कि वो बोलती है कि मैडम बोलती है कि ये ना टैक्सी ना उसके आगे खड़ी कर देता है, बोलता है मैडम मैं ना आपको पैसे देने के लिए आया था। तो वो बोलती है कि ठीक है अगर पैसे देने आए तो आप मुझे ड्रॉप भी कर दोगे। तो ये बोलता है हाँ मैडम क्यों नहीं, मुझे तो जाना है वहाँ पर, मैं आपको ड्रॉप भी कर दूंगा। तो इसी बहाने ये है कि मुझे आपको 400 रुपये देने होंगे तो 120 रुपये भाड़ा काट लूँगा मैं, और आपको जो पैसे होंगे आपके बकाया वो मैं दे दूंगा आपको। तो बोलती है हाँ ये ठीक रहेगा। तो ये जा रहा होता है, उसको ना वहीं पर छोड़ देता है ये। फिर रास्ते में अपने दुखियारी कहानी भी सुनाता है कि मैं ऐसे चोल में रहता हूँ, और मेरी एक बच्ची है, और मेरी वाइफ है, और मुझे अपना खुद का घर बनाना है, ये वो। फिर वो इसी बीच में मैडम से पूछ लेता है कि आप क्या करते हो। तो वो कहती है मैं ना अभी स्ट्रगलिंग मॉडल हूँ और एक्टर हूँ, तो मैं ना यहाँ पर छोटे मोटे असाइनमेंट करती हूँ मुंबई में। ठीक है। तो मेरी डेली ना कुछ मीटिंग होती है प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, तो मैं इस फिल्म सिटी के पास ही रहती हूँ संडे छोड़कर। हाँ जी। तो उस टाइम पर फिर जब ये छोड़ता है उसको, तो वो बोलता है कि मैडम ये आपके पैसे। तो बोलती है कि अरे एक काम करो, अगर आप यहीं से जा रहे होते हो डेली, तो मैं 10-11 बजे के आसपास यहीं से जाती हूँ, तो आप ना मुझे अगर मिल जाओगे तो ठीक है, तो उसी में कट जाएंगे ये पैसे। और फिर ये वो पैसे लेती नहीं है इससे। तो उसके बाद क्या होता है, फिर ठीक है इसको मजा आ जाते हैं, ये सोचता है चलो भाई ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, कस्टमर भी मिल गया रेगुलर, और मुझे अपने घर तो जाना ही पड़ता है, डेली मुझे पैसे ही बन जाएंगे मेरे। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर डेली उसको मिलने लग जाती है, कभी 10 बजे कभी 11 बजे इस तरह से। एक दिन क्या होता है कि वो ना इसको टिप दे देती है 500 रुपये। तो बोलता है कि मैडम भाड़ा तो इतना नहीं हुआ, भाड़ा तो आपका 120 रुपये होता है डेली का। और तो फिर
तो ये 500 रुपये किस चीज़ के, वो कह रही रख लो, आज ना मुझे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला है और मेरी ना मूवी बनेगी बहुत अच्छी, तो मुझे ना उसका वो भी मिल गया, एडवांस भी मिल गया, और ये सब कुछ ना आपकी वजह से हुआ है, तो ये 500 रुपये आप रख लो, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो ये फिर खुश हो जाता है। अब इसको ना लालच आ जाता है, तो इसको लालच आ गया, तो ये फिर जाता है डेली डेली वहीं पर खड़ा हो जाता है। अब क्या करता है, पूरे दिन टैक्सी नहीं चलाता, सीधे वहीं पर खड़ा हो जाता था, पहले से ही उसका इंतजार करता था। अब ये हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो अब ये वहाँ पर उसको पकड़ता है, फिर दोबारा से वही चीज़ होती है। तो अब ये ना थोड़ा सा उसके नज़दीक आने की कोशिश करता है, जैसे कि मतलब पटाने की कोशिश करता है कि मैडम ये कस्टमर ये कहीं से टूट के न जाए। तो फिर ये बताता है कि मैडम आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो। तो उस मैडम ने बोला कि आज के बाद 2 चीज़ मत पूछना आप, कि मैं कहाँ रहती हूँ, मेरी फैमिली में कौन कौन है, और मैं कहाँ जाती हूँ, और मेरा कभी पीछा मत करना है कभी गलती से भी, नहीं तो उस दिन के बाद मैं आपकी टैक्सी में बैठना बंद कर दूंगी। अब हम हिंदुस्तानी की आदत तो ये रहती है, जिस चीज़ को मना करो ना, किसी को बोलो कि अगर ये सीक्रेट है या फिर ये किसी को नहीं बतानी इन्फॉर्मेशन, कि भाई बताइए मत किसी को, तो वो बात तो जरूर लीक होनी है। अब इसके अंदर कीड़ा जाग जाता है कि सोचता है कि ये डेली डेली इतनी सुंदर है, ये डेली डेली ये किसी दोस्त से मिलने जाती है, या इसकी कोई सीक्रेट मिस्ट्री वो मीटिंग चलती है अंदर, तो जाती भी कब्रिस्तान के अंदर है, कहीं कब्रिस्तान के अंदर। तो उस दिन क्या होता है, ये ना चुपचाप जाता है उसके पीछे पीछे, जाते जाते देख लेता है कि कब्रिस्तान के अंदर वो घुस रही होती है। अब क्या होता है कि वापस आ जाता है, ये सोचता है कि 5 मिनट हो गए चलते चलते, कि चल वापस चल छोड़, हो सकता है कि किसी की कब्र पर ही जाती हो, इसका कोई हो पति वती या कोई जानने वाला, वो मर गया हो, तो उसकी कब्र पर कुछ करने जाती हो ये, कि मुझे क्या मतलब है। वो वापस घर आ जाता है, तो घर पे खाना वाना खा रहा होता है, तो अपनी वाइफ को बताता है कि ऐसे ऐसे, कि आज तो जो मैडम थी वो कब्रिस्तान में जा रही थी वो। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या मतलब है, तुम अपने भाड़े से मतलब रखो, जब उसने मना किया है और कि मेरे उसका पीछा मत करना और उसको मत देखना, तो तुम अपने अपने काम से काम रखो, तुम्हें वो कहीं भी जाए। तो उसके बाद वो कहता है ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो अगले दिन फिर दोबारा होता है। तो इस बार क्या होता है कि ये ना अपने उसको बताता है रोहित को, कि यार ऐसे ऐसे ना मुझे वो मैडम मिलती है, और ना वो ना उसने मेरी चांदी कर रखी है। तो कहता है भाई तू बड़ा खुश हो रहा है आजकल, और तेरे तो मतलब ये तू खुश रहता है बिल्कुल ये वो, और पार्टी वार्टी भी देता रहता है आजकल, चक्कर क्या है। तो फिर वो उसको बता देता है कि ऐसे ऐसे मुझे मैडम मिलती है। तो उसने बोला कि अब कहीं ऐसा ना हो कोई चुड़ैल पड़ाए लोग हो, भूत नहीं हो, या तो ये होगा कोई स्मगलर होगी, कोई ड्रग व्रग्स की, कि कब्रिस्तान के अंदर तो उन्हीं की मीटिंग होती है बदमाशों की, या फिर वो कोई चुड़ैल वुड़ैल है, भाई तो बच के रहियो। अब इसको तो चस्का जाग जाता है लालच। अब ये उसको फिर दोबारा से वहीं पर खड़ा हो जाता है। हाँ, अब ये सोचता है कि ठीक है, तो उसको छोड़ता है वहीं पर ही। वो काफ़ी सुंदर होती है वैसे किशोर भाई, एक्ट्रेस थी ना, तो ये जाता है वहाँ पर, उसको छोड़ता है। अब इसके अंदर ना फिर वो हिंदुस्तानी वाली बात इसको याद आ जाती है, रोहित की बात, कि रोहित ने ये बोला था कहीं चुड़ैली तो नहीं है। अभी जाता है उसका पीछा करते करते धीरे धीरे, अब ये कब्रिस्तान के अंदर तक पहुंच जाता है। तो वहाँ पर कोई पेड़ होता है, तो वहाँ से पेड़ के अंदर ना वो पीछे छुप कर उसको देख रहा होता है। अब वो पलट के देखती है तो ये छुप जाता है। तो उसके बाद ये फिर दोबारा से देख रहा होता है, तो हल्के सा ना वहाँ पर ना एक कोना था बिल्कुल, क्योंकि पेड़ के यहाँ से हल्का सा ना चेहरा इसको बाहर निकाल कर देखना था। तो वो देखता है कि कब्र के ऊपर ना बैठ जाती है, किसी कब्र के ऊपर। अब ये सोचता है कि ये क्या पंगा है, और जैसे वो कब्र के अंदर लेटने की कोशिश करती है ना, अंदर घुसने की, मतलब जैसे लेटते हैं हम लोग, तो ऐसे घुसती है, तो टेढ़ी नज़र से उसको तरफ देख लेती है। अब उसकी आंखें क्या होती है, सफ़ेद होती है बिल्कुल, जैसे आपने वीराना मूवी में देखे थे ना, वो जला हुआ चेहरा, अब जला हुआ चेहरा, इस तरह का चेहरा था उसका। हाँ जी। अब इसकी आफत हो जाती है, इसकी तो बिल्कुल ये बिल्कुल वो हो जाता है सांस बिल्कुल उसी सहम जाता है, एकदम से डर जाता है बहुत बुरी तरह से। अब इसके जो चेहरे की जो होती है ना रंगत, वो बिल्कुल बदल जाती है बिल्कुल। अब वो ये वहाँ से भागता है, ऊपर से गलती क्या कर देता है, ये चिल्ला भी देता है। जैसे चेहरा देखता है ना ये, तो ये चिल्ला पड़ता है, तो उस टाइम पर और वो देख लेती है, तो वहाँ से उठती है वो, और ये भागता है सीधे वहाँ से, भागते 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 ये जाता है अपनी ये टैक्सी के अंदर बैठ जाता है, टैक्सी स्टार्ट करता है, और ये रेयर मिरर से देखता है पीछे, तो देखता है कि वो जो वो थे ना चुड़ैल, वो काफ़ी, जैसे उसकी हाइट थी उस टाइम पर 5 फुट 5 इंच 6-7 इंच के आसपास थी, वो धीरे धीरे करके बढ़ रही होती है, उसकी जो लंबाई होती है, काली सी परछाई बिल्कुल, और वो उसके पीछे पीछे भाग रही होती है, चल मतलब उड़ रही होती है एक तरीके से, लगा लो जैसे तेते चलते हैं, और धीरे धीरे 18 फीट तक की हो जाती है वो। तो ये बात होती है रात के, हाँ जी, ये बात होती है रात के 1 बजे की उस दिन, क्योंकि उस दिन क्या है कि वो वैसे तो मुंबई के अंदर जो होती है, जो सिटी होती है, उसके अंदर तो ये ट्रैफिक चल रहा होता है, पर वो थोड़ा सा वीराना एरिया था कब्रिस्तान के आसपास, तो आपको पता होगा वहाँ पर कोई नहीं आता जाता।
कुत्तों के अलावा। तो उस टाइम पर वहाँ पर कोई था भी नहीं, तो वो इसके इसका पीछा करने लग जाती है। ये जल्दी से जाता है धारावी में, अपनी चोल के आसपास गाड़ी वहाँ पर खड़ी करता है फटाफट से, क्योंकि पार्किंग तो होती नहीं झुग्गी के वहाँ, तो ऐसे ही होता है, आपको पता होगा। तो वहाँ पर जल्दी से खड़ी करता है अपनी झुग्गी के पास पार्किंग, और फिर फटाफट से भागता है घर के अंदर। अब इसकी जो वाइफ को पता था कि ये तो रात को घर लेट ही आता है, तो वो दरवाज़ा पहले से खुली रखती थी वो, तो जल्दी से दरवाज़ा ये धक्का देके अंदर घुस जाता है। तो धक्के आवाज़ आती है, तो उसकी वाइफ उठ जाती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, जल्दी से दरवाज़ा बंद करता है और लेट जाता है। वो कहती है अरे बताओ तो सही, हुआ क्या, किसी से झगड़ा हो गया जो इतना हाफ रहे हो। वो कह रहा है कुछ नहीं, तू चुपचाप सो जा, मुझे पानी दे, मैं सुबह बताऊँगा। अभी अपनी सांस थोड़ी सी मतलब ये रिगेन करता है, और उसके बाद ये थोड़ा शांति से बैठता है, मुंह धोता है अपना आराम से। तो उसके बाद फिर क्या, खिड़की के पर्दे के वहाँ से देखता है कि कोई है तो नहीं दूर तक। तो उसको लगता है कोई है नहीं, 5 मिनट तक देखता है, ये कहीं पीछा करते वापस ना आ गई हो। तो उसके बाद फिर ये सोचता है कि अरे चलो ठीक है, चली गई भला। तो अगले दिन वो फिर वो उसको बताता है। ये क्या होता है कि अगले दिन 2 दिन के बाद ही जाता है, तो उस दिन तो उसको बुखार चढ़ जाता है बुरी तरह से। तो उसके बाद 2 दिन के बाद ये ठीक होता है, तो उसके बाद ही जाता है, पूजा वूजा करके मंदिर चला जाता है। अगले दिन पूजा वूजा करके जाता है, तो रोहित को मिलता है। तो रोहित को बोलता है कि यार तूने तो सही बताया था, वो तो बिल्कुल चुड़ैल निकली। तो उसने बोला कि भाई मैंने तेरे को बोला था ना इन चीज़ों से दूर रहा, कि कभी भी कुछ भी लालच होता है तो वहाँ पर अच्छी चीज़ें नहीं होती। तो उसके बाद क्या होता है कि ठीक है, तो अपना ये रूट बदल लेता है वहाँ से। तो इसका फिर दोबारा से वही चीज़ होती है कि पैसे बने 300 400, इस तरह की चीज़ें चलती हैं इसके साथ। अब क्या होता है कि कहानी में तो मजा आ गया, लेकिन ये साथ में लेके भी चली गई उसको। अभी सुनते रहिए। उसके बाद क्या होता है कि अब इसमें ना ये थोड़ा सरप्राइज है इस कहानी के अंदर। अब क्या होता है कि ये जा रहा होता है, तो इसको ना इसका पीछा उछा कुछ नहीं कर रही होती, कहीं भी कुछ नहीं दिखता इसको, आराम से सो जाता है 2 दिन के बाद। तो सो रहा होता है, तो रात को इसको दिखता है कि मेरी वाइफ ना मेरे साथ वो कर रही है, मतलब इसकी वाइफ सो गई इसके पास, आ गए आप, और ये थोड़ी देर सो जाता है रात को, और उसके बाद इसके साथ इंटीमेसी करती है जो फिजिकल होता है। अभी सोचता है कि ठीक है, 1 दिन हो गया, वाइफ का मूड बन गया होगा, 2 दिन हो गए, अब डेली डेली ये चीज़ चल रही होती है। तो अगले दिन ये बोलता है सुबह सुबह जब तैयार हो रहा होता है कि क्या बात है, आजकल तो तू बहुत रोमांटिक हो रही है, बिल्कुल एक रात को भी नहीं सोने देती चैन से, और तुझे पता है मैं थका आ आता हूँ। तो उसके बाद बोलती मैं कहाँ तुम्हारे साथ ऐसे कर रही हूँ। तो कह रहा है अरे तू पिछले 15 दिन से तो रोज ही सो रही है मेरे साथ, तो रोज ही फिजिकल हो रही है। अब इसको लगता है कि ये चक्कर क्या। उसकी भाई बोलती है कि भाई मैं तो नहीं कर रही बिल्कुल भी, कि मुझे तो पता तुम हारे थके आते हो, मैं तो सो रही हूँ आराम से, और इस उम्र के अंदर मैं ये करूँगी कि 45 साल की उम्र में। तो कहता है फिर तू नहीं कर रही तो फिर कौन कर रहा है, तू नहीं कर रही है तो फिर मेरे साथ कर कौन रहा है ये। तो कह रही मतलब तुम पागल वागल हो गए क्या, आजकल शराब पी के भी आते हो, क्योंकि डिप्रेशन में था ना, तो शराब भी पी लेता था ये रोहित के साथ। अब क्या हुआ, ये सोचता है कि यार ये पंखा क्या है। तो रोहित को बताता है अगले दिन कि यार ऐसे ऐसे सीन हो रहा है। तो उसने बोला भाई, कह रहा तेरी वाइफ कहाँ सोती है। कह रहा मेरी वाइफ सोती है मेरे लेफ्ट हैंड साइड। तो कह रहा तो फिजिकल कहाँ करता है। तो कह रहा राइट हैंड साइड दिखती है वो तो मुझे आजकल, पर उसकी सोने की आदत तो लेफ्ट हैंड साइड है। अब ये बोलता है कि भाई एक काम कर, तो अब रात को जब हो ना, तो अपने वाइफ को चेक करिए कि उल्टी साइड कौन सो रहा है। अब जब ये, क्योंकि ये कमजोर भी हो रहा होता है धीरे धीरे करके, इसकी जो वीकनेस होती है बॉडी के अंदर, पतला हो रहा होता है धीरे धीरे। तो अब ये अगले दिन फिर दोबारा से जाता है, तो फिर दोबारा से रात के 2 बजे के आसपास ही, 11 बजे तक ही पहुंच गया था घर, तो 2 बजे के आसपास ये चीज़ें होती हैं स्टार्ट। फिर से वो उसके हाथ पे, इसके चेहरे पे कोई हाथ लगा रहा है ऐसे करके, इसकी छाती पर हाथ लगा रहा है। अभी इसकी आंखें खुलती है, सोचता है कि उसकी वो हंस रही होती है उसकी वाइफ। तो ये कहता है कि आज फिर तेरा मूड बन गया। अब ये, तो उसके बाद ना रोहित की याद आती है, तो साइड से ना आवाज़ आती है कि चुपचाप सो जाओ, क्यों बुड़बड़ा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये लेफ्ट हैंड साइड घूम के देखता है ना, तो देखता है तो मेरी वाइफ तो यहाँ सो रही है। फिर राइट हैंड साइड देखता है ना घूर के, ये तो वो हंस रही होती है, उसका चेहरा ना वैसा हो जाता है बिल्कुल डरावना। अब ये चिल्लाता है तेज के। तो उसकी वाइफ बोलती है क्या देख लिया एकदम से, सपना देख लिया क्या एकदम से। तो देखता है वो आगे चुड़ैल मुझे बचा ले मुझे बचा ले। तो देखता है वो वहाँ से गायब हो जाती है वो। नहीं, वाइफ तो जब ये चिल्लाता है तो वाइफ उठती है ना, जब ये चिल्लाता है तो वाइफ उठती है। उससे पहले तो वाइफ बोल रही थी क्या सपना देख रहे हो, सपना देख लिया क्या, फिर चिल्ला रहे हो। जब वो कहता है चुड़ैल, तो उसकी वाइफ उठ के देखती है ना, तो तब तक वो गायब हो जाती है। हाँ जी, तो चुड़ैल गायब हो जाती है तब तक। अभी उसकी लाइट जलाता है कमरे की, तो फिर वो देखता है क्या हुआ, तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे चुड़ैल सो रही थी और ये वो, अब मेरे साथ तो वो पीछा कर रही है मेरा, मुझे मार देगी वो जान से।
अब इसकी वाइफ रोहित को फ़ोन करती है सुबह सुबह, तो वो भी अपने टैक्सी स्टैंड पे कुछ लोगों से बात करता है। तो ये किसी अघोरी के पास जाते हैं जो कर्मकांडी होता है उसके पास। तो उसके बाद क्या है, वो अनुष्ठान करता है इसका अगले दिन। तो ये फिर ये टैक्सी चलाता है अपना, और ये अपना रात को सोता है, तो उसको नींद आई थी अच्छी तरह से बिल्कुल। पर अब होता क्या है कि वो तो उसको दिखना बंद हो जाती है चुड़ैल तो। पर होता क्या है, जो उसकी वीकनेस होती है ना, ये काफ़ी कमज़ोर हो जाता है बिल्कुल। तो उसके बाद जो 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 होता है ना, वो अघोरी होता है, तो वो बोलता है कि इसको मैं कुछ टाइम तक तो शांत कर दूंगा, पर ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसका क्या है कि इसका जो अनुष्ठान करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा जहाँ से ये आई है, यानी कि कब्रिस्तान की जहाँ से ये आई है वहीं पर ही आपको इसका वो करना पड़ेगा अनुष्ठान, और वहाँ पर रात को जाना पड़ेगा, तभी जाकर उसको वहीं पर उसको बंदित करना पड़ेगा, तभी जाके वो काम होगा, नहीं तो उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। फॉर द टाइम बिंग हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, पर लाइफ लॉन्ग और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका बंधन वहीं पे लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या होता है कि ये काफ़ी कमज़ोर हो जाता है बिल्कुल, इसे चला नहीं जाता बिल्कुल भी, धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि उसने कुछ चीज़ें की, इसकी वाइफ के साथ गया था वो अघोरी जो होता है वहाँ पर, जहाँ पर उस कब्रिस्तान के अंदर, क्योंकि इसके चलने फिरने की हालत नहीं हो पाती बिल्कुल भी, और ये कुछ पागल जैसा व्यवहार भी करने लग जाता है सदमे में। तो 1-2 महीने के बाद फिर ये मर जाता है बिल्कुल उस चीज़ से। हाँ बिल्कुल मर जाता है ये। अब जो चीज़ थी, जो अघोरी ने किया था, वो कहा था उसने कि उसके जो घर था जहाँ चोल थी, वहाँ पर उसको कीलित कर दिया था घर पर। तो इसकी वाइफ तो बच जाती है, इसकी लड़की बच जाती है उससे, पर इसको ले जाती है वो, मतलब ये मर जाता है। हाँ, तो आज की कहानी यही थी किशोर भाई। आशा करते हैं आप सभी को ये स्टोरी पसंद आएगी, और ऐसी स्टोरी और देखने के लिए नाइट मिस्ट्री चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखें, और भी स्टोरी आती रहेगी।